हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज 11th क्लास की अकाउंटेंसी की पूरी वीडियोस जो 1 to 13 चैप्टर आ रहे हैं आपके सिलेबस में, उनको कवर अप कराने के लिए। तो दोस्त, जैसा कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, आपकी थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इशू हो गए थे, लेकिन अब प्रॉपर आपके लिए वीडियो बनती रहेगी, चाहे वो 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के वो बच्चे हो जिनकी चीज़ें रह रही है अभी कराने के लिए। ठीक है, तो चालू करते हैं दोस्त। फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस बुक में कि अकाउंटेंसी, जो बच्चे अभी नए 11th में आए उन्हें बड़ा डर लग रहा होगा, भाई कैसा है कैसा नहीं है। दोस्त, स्टार्टिंग के 6 चैप्टर अगर आपने माइंड में सेट कर लिए तो पूरी बुक आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा अकाउंटेंसी की बुक का मतलब क्या है। तो चालू करते हैं हम फटाफट। तो भाई पहला वर्ड आता है आपका बुक कीपिंग। क्या आता है? बुक कीपिंग। अगर आपको अकाउंटेंसी की बुक को बहुत प्रॉपर समझना होगा तो आपको पता होना चाहिए हर एक बात का मतलब कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो चालू करते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपका कि भाई बुक कीपिंग होती क्या है। तो दोस्त, आप सबको पता होगा कि हम सब क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर मैं ही हूँ, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ को याद रख सकूँ। पक्की बात है, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ को याद रख सकूँ। तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को लिख लेते हैं। तो सीधी सी बात है, इस लिखने को ही तो हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग करना। तो इसी के अकॉर्डिंग एक वर्ड बना बुक कीपिंग। क्या बना? बुक कीपिंग। तो आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज बुक कीपिंग, तो आप क्या बोलोगे? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बुक में। ठीक है, तो क्या बोलोगे? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मतलब बुक कीपिंग सिर्फ एक क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, जिसमें आप अकाउंट्स की बुकों में चीज़ों को लिखते हो। कि कौन सी चीज़ों को लिखते हो? जो मॉनेटरी में होती है, जो मनी में होती है, इसे बोलते हैं हम बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं इसको? बुक कीपिंग। लेकिन ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इतना चल गया पता। लेकिन इसके बारे में और बात बताऊं तो हम ऐसे कहेंगे कि भैया बुक कीपिंग एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है अकाउंट्स की बुकों में लिखना। दूसरी बात, ये एक प्राइमरी स्टेज अकाउंटिंग की, किसके? प्राइमरी स्टेज होती है, मतलब फर्स्टली ये किया जाता है। तीसरी बात, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमैटिक से चीज़ों को लिखना, सिस्टम से चीज़ों को लिखना हमारा बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और चौथा पॉइंट, इसे करता है जूनियर स्टाफ। कौन करता है? जूनियर स्टाफ। कोई डाउट तो नहीं है? मीन्स जूनियर स्टाफ का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, इसे नॉर्मली आप कर सकते हो। तो ये होता है आपका बुक कीपिंग। क्या होता है? बुक कीपिंग। 4 पॉइंट आपके माइंड में सेट होने चाहिए। नंबर 1, इसकी डेफिनेशन। बुक कीपिंग क्या होती है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। दूसरी बात कि इसकी प्राइमरी स्टेज होती है। नंबर 3, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टम से चीज़ों को लिखना। और नंबर 4, इसे जूनियर स्टाफ करता है। क्लियर? अब भाई हमने इसमें सिर्फ रिकॉर्ड करा है। क्या किया है? रिकॉर्ड कर काम थोड़ा चलेगा, हमें तो रिजल्ट भी निकालने होंगे। तो भाई सीधी सी बात है, फिर आया हमारा कौन? उस्ताद जी अकाउंटिंग। क्या आया? अकाउंटिंग। आपसे किसी ने पूछा अकाउंटिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे भैया अकाउंटिंग भी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होती है। अकाउंटिंग भी क्या होती है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये भी रिकॉर्ड करने के लिए है, लेकिन ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखता है। कैसे? ये पहले चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा, पहले आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे मेज़र करेगा कि मनी में है या नहीं। उसके बाद इन्हें रिकॉर्ड करेगा, फिर इन्हें क्लासीफाई करेगा। क्लासीफाई मतलब कि हर बंदे का अलग अलग अकाउंट बनाएगा, खाता बनाएगा, लेजर बनाएगा। फिर उन्हें समराइज़ करेगा कि हमें कितनों से पैसे लेने हैं, कितनों को देने हैं, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक अच्छे तरीके से। और सब चीज़ें किसमें होनी चाहिए? टर्म्स ऑफ मनी में। तो भाई अगर मैं आपको बहुत सिंपल बताऊँ तो अकाउंटिंग एक ऐसी कला है जिसमें आप चीज़ों को बहुत प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हो और उसके बाद इससे निकालते हो रिजल्ट। क्या निकालते हो? रिजल्ट। कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ, हम कहाँ लाई करते हैं, हमारे बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग से। कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग से। तो कोई आपसे पूछे कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग बड़ा है, तो बड़ा क्या है? अकाउंटिंग। क्योंकि ये चीज़ों का रिजल्ट निकालता है। क्या निकालता है? रिजल्ट निकालता है। ठीक है, अब 4 पॉइंट इसके पढ़ते हैं। तो पहली बात तो यही हो गई कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है जो चीज़ों को क्या करता है? क्लासीफाई करता है, समराइज़ करता है एक अच्छे तरीके से, और मनी में बातें होनी चाहिए, और रिजल्ट निकालता है। और फिर दूसरी बात, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिजल्ट निकालना। क्या होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? रिजल्ट निकालना। और फिर ये सेकंड स्टेज होती है और इसे करता है सीनियर स्टाफ। कौन करता है? सीनियर स्टाफ, जिसके लिए आपको चाहिए बहुत स्पेशल स्किल। क्या चाहिए? बहुत स्पेशल स्किल। इज इट क्लियर? तो पेपर में अगर पूछे तो अकाउंटिंग के 4 पॉइंट याद रखना। पहला डेफिनेशन, दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव रिजल्ट निकालना, नंबर 3 देखा जाए तो क्या ये सेकंड स्टेज होती है, और नंबर 4 इसे करता है सीनियर स्टाफ, और इसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए ही होती है। तीसरा अल्फा आता है आपका अकाउंटेंसी। क्या आता है? अकाउंटेंसी। कि अकाउंटेंसी क्या होती है, तो आप बोलोगे भैया अकाउंटेंसी का मतलब होता है एंटायर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग।
अगर आपको पूरी नॉलेज है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकली हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब ही होता है कि ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो कर रहे हैं, ये करने के कितने कितने तरीके होता है, कौन सा बेस्ट तरीका है, कौन सा बेस्ट तरीका नहीं है, इन सब चीज़ों की नॉलेज रखना क्या होता है हमारा अकाउंटेंसी। क्या होता है अकाउंटेंसी। इज इट क्लियर? ये तीनों वर्ड समझ में आ गए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में इन दोनों का डिफरेंस आता है, तो आराम से इन 4 पॉइंटों को लिख देना, और बाकी मैं आपके जो है नोट्स सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक। नेक्स्ट मैं लिंक शेयर करूँगा ना, उसमें व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेना। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी कि प्रोसेस, कि भाई अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, आखिर अकाउंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, चीज़ों को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई, कि भाई ये हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछता है फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड मेजरमेंट, क्या करते हैं, मेजरमेंट। भाई मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, अब हमें करेंगे मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ उन्हें लिखता है जो मनी में होती है, जो मनी में नहीं होती उसे लिखता नहीं है, इसलिए हम सेकंड नंबर पर क्या करते हैं, मेजरमेंट। थर्ड क्लासीफाइंग। अब भाई जो हमने मेजर कर लिया है, सॉरी हम करेंगे उसे रिकॉर्ड। क्या करेंगे, रिकॉर्ड। क्या करेंगे बेटा, रिकॉर्ड। तो भाई सीधी सी बात है, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं, और फिर करते हैं रिकॉर्ड। क्या करते हैं, रिकॉर्ड। भाई हमने चीज़ों को रिकॉर्ड करना चालू कर दिया जो हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हम करते हैं क्लासीफाइंग, अलग अलग नेचर के बंदों का अलग अलग अकाउंट बनाते रहेंगे, इसे क्या बोलते हैं, क्लासीफाइंग। और फिर समराइज। समराइज का मतलब कि जो अलग अलग बंदे हैं उनसे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनसे पैसा लेना होगा उन्हें अलग कर लो इकट्ठा, जिन्हें देना होगा उन्हें अलग कर लो इकट्ठा, ये होता है समराइजिंग करना। और फिर एनालाइज एंड इंटरप्रेट, मतलब रिजल्ट निकालना और लोगों को इंटरप्रेट करके उन्हें एनालाइज करो और उन्हें इंटरप्रेट करो, बोले तो कम्युनिकेट करना। क्या बोले तो कम्युनिकेट। तो लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द यूज़र। तो भाई फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई, लास्ट स्टेप क्या होता है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूज़र। फिर आती है बात अकाउंटिंग के अंदर यूज़र कितने होते हैं। तो भाई अकाउंटिंग यूज़र होते कौन है, ऑल दोज पार्टी हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड फ्रॉम द बिजनेस। जितने बंदे हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग यूज़र, जो कि 2 तरह के होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। मतलब हमारे अकाउंटिंग के अंदर कितने यूज़र होते हैं, 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो दो होते हैं, वो सब होते हैं जो बिजनेस के अंदर रिलेट करते हैं, जो डायरेक्टली जानना चाहते हैं बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, जैसे ओनर और मैनेजमेंट। ओनर और मैनेजमेंट ये दोनों ही हमारे कौन होते हैं, इंटरनल यूज़र। और अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, जो हमारे बिजनेस में रिलेट तो नहीं करते लेकिन वो फिर भी उन्हें चल रहती है हमारे बिजनेस के बारे में जानने के लिए, जैसे पब्लिक, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, मीडिया, ये सब कौन है, एक्सटर्नल तो हैं, इन्हें भी हमारे बिजनेस की जानने की लगी रहती है। जैसे हमें लगी रहती है कि अंबानी कितना कमा रहा है, अडानी कितना कमा रहा है, इसी तरीके से। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल, और ये क्या होता है, इंटरनल। फिर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं। तो भाई अगर अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव आपको टिप्स पे याद करनी है तो ऐसे याद करो कि अगर आप चाहते हो अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव जानना, तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट लॉस निकालना। क्या होता है, प्रॉफिट लॉस। तो मतलब तो मेन पॉइंट के लिखोगे कि द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा हम क्या करते हैं भाई, हम अपने बिजनेस की जानना चाहते हैं पोजीशन, कि हम कहाँ पे लाई करते हैं आज के टाइम पे, हमसे कितने लोग आगे हैं, हमसे कितने लोग पीछे हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है पोजीशन पता लगाना, कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है, आज हमारे पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, ये सब चीज़ें। तीसरा फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तीसरा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी जानना चाहते हैं, कि हमारे बिजनेस पे कितना कर्ज है, हमारे बिजनेस में कितनी चीज़ कितनी रखी है, कितनी नहीं रखी है, क्या हमें करना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन कौन देता है, हमें अकाउंटिंग। फिर असिस्ट टू मैनेजमेंट। भाई हमारी कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर हम एक मैनेजमेंट बैठाते हैं जिन्हें हम मोटा पैसा देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि अकाउंटिंग करके कि अगर हमें लगातार प्रॉफिट हो रहा है तो सीधी सी बात है मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, और अगर लगातार प्रॉफिट नहीं हो रहा या फिर लगातार प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा। तो इसलिए सीधे हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को करते हैं, मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं प्रॉफिट के थ्रू, ठीक। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, अकाउंटिंग करके। नेक्स्ट रिप्लेस मेमोरी। आप चाहते हो हर चीज़ आपको बिल्कुल याद रहे कैसी है, तो आप तो याद रख सकते नहीं हो, तो आप क्या करते हो, चीज़ों को लिखते रहते हो ताकि आपको हर चीज़ क्या रहे, याद। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन आता है हमारे अकाउंट्स की लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है। तो अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। कभी अकाउंटिंग एग्जैक्ट होती नहीं है। तो भाई अकाउंटिंग एग्जैक्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ आधी ही इंफॉर्मेशन लिखता है। जो बातें मनी में है ये उसे लिखता है, जो बातें मनी में नहीं है ये उसे लिखता नहीं है। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। सेकंड पॉइंट, विंडो ड्रेसिंग।
विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, दिखावा। अकाउंटिंग की दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसमें दिखावा बहुत होता है। दिखावा मतलब लोग क्या करते हैं, अपनी झूठी 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 चीज़ों को इमर्ज कर लेते हैं, जिससे भाई सीधी बात है दिखावा बहुत जल्दी हो जाता है। तीसरा, डज नॉट रिलाइजेबल वैल्यू। भाई ये मार्कर मैंने 50 का खरीदा था 2 साल पहले, क्या आज 50 का है? नहीं, आज इसकी वैल्यू 1 रुपया 2 रुपये होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इसकी आज एक्चुअल वैल्यू है वो शो नहीं करता हमारा अकाउंट्स। हमारा अकाउंट की एक खासियत है, ये हमें शो करता है हिस्टोरिकल वैल्यू। कौन शो करता है? हिस्टोरिकल वैल्यू। तो इसलिए भी इसमें एक कमी हुई क्या कि अकाउंटिंग डज नॉट शो रियलाइजेबल वैल्यू, जो एक्चुअल में आज बेचने के बाद मुझे इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए वो शो करता नहीं है। फिर अकाउंटिंग डज नॉट शो प्राइस लेवल चेंज। भाई आज के ज़माने में प्राइस कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो ये प्राइस में होने वाली फ्लक्चुएशन को हमारी अकाउंटिंग शो करती नहीं है। तो ये भी क्या है इसकी कमी। नेक्स्ट, अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है पर्सनल बायस। क्या पाया जाता है? पर्सनल बायस। तो पर्सनल बायस मतलब पक्षपात। भाई इंसान अकाउंटेंट जो है बहुत जल्दी घपले कर लेता है, बहुत जल्दी चीज़ों में मैनिपुलेशन कर सकता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है पक्षपात। ठीक, अब बात आती है भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? तो दोस्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताऊं तो जितने भी रूल्स फॉलो करता है हमारा अकाउंटेंट, जितने भी रूल्स फॉलो करता है हमारा अकाउंटेंट, उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो मैंने लिखा भी है, अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड बाय एन अकाउंटेंट। अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड बाय एन अकाउंटेंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? तो भाई तुम सबको पता होगा, इन्फॉर्मेशन कोई वस्तु नहीं होती, ये होती है एक सर्विस। क्या होती है? सर्विस। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज अ सर्विस एक्टिविटी विच प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। तो आप क्या बोलोगे? भैया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक सर्विस एक्टिविटी होती है जो हमें प्रोवाइड करती है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बिजनेस के बारे में, ताकि हम ले सकें उनसे इंपॉर्टेंट डिसीजन। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बट ये इन्फॉर्मेशन होनी कैसी चाहिए? तो आपको 4 बातें रखनी है कि कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल हो। कैसी हो? रिलायबल। रिलायबल मतलब उस पर आप विश्वास कर सको। सेकंड पॉइंट, रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप पे उसका सबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबूत। लाइक आपके पास कैश मेमो होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। थर्ड, अंडरस्टैंडेबल। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब आप समझ सको उसे। और चौथा क्या है? कंपेरेबल, कि आप उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या कर सको? कंपेयर। तो दोस्त ये जो मैंने बताया आपको क्वेश्चन, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और रहता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कि दोस्त अकाउंटिंग करने के कितने सिस्टम होते हैं? तो अकाउंटिंग करने के 2 सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो आपसे किसी ने पूछा सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें सिर्फ हम एक ही एस्पेक्ट लिखते हैं, एक ही पहलू लिखते हैं कि हमारे पास क्या जा रहा है या फिर क्या आ रहा है, सिर्फ इतनी बात लिख रहे हैं। तो ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। बट हर एंट्री की अगर दोनों बातें लिखो कि कितना सामान गया और कितना सामान आया, अगर मैं दोनों पहलुओं को लिख रहा हूँ, जो पहला पहलू दूसरे का उल्टा होता है। जैसे मैंने आपसे सामान खरीदा, अगर मैं ये भी लिखूँ कि मेरे पास से क्या गया और मैं ये भी लिखूँ मेरे पास क्या आया, दोनों बातें लिखूंगा, तो उसे क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? तो दोस्त ये है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर दोबारा सुनो इस वीडियो को, अगर आप 2-3 बार लगातार देख लोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस, और इनका डिफरेंस। ये तो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है और कभी कभी ये पूछ लेता है। तो दोस्त इन्हें बार बार देख के अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि जहाँ पे भी जो बच्चे शुरू के 6 चैप्टर नहीं पढ़ रहे और आगे सीधा अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं या फिर वाउचर कर रहे हैं, दोस्त जर्नल एंट्री कर रहे हो, तो तुम्हें कर तो लोगे लेकिन तुम्हें उसका बेस समझ में नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में सबसे बड़ा कौन है, और जूनियर स्टाफ क्या करता है, सीनियर स्टाफ क्या करता है, किसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए, किसके लिए स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है। भाई ये नहीं पता होगा तो क्या ही करोगे तुम। तो इन क्वेश्चनों को प्रॉपर वही इस चैप्टर को अच्छे से करो, और करने के बाद अगर आप तुम्हें नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैं लिंक डाल दूंगा, मैं गुरु इसके मतलब कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वो मेरे ग्रुप में ऐड हो जाना व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को देंगे आपको, आप उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 2 बनाएंगे हम उसमें, और इकोनॉमिक्स की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं, ठीक है।